तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में जियोन की आने की खुशी में वहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा था। तभी वहाँ का टेम्परेचर गिरने लगा। हम देखते हैं वहाँ का माहौल धीरे धीरे खराब होने लग गया था और देखते ही देखते वहाँ पर एक पोर्टल के थ्रू वहाँ पर काफी सारे डीमन वैली के एल्डर्स आ जाते हैं। अब इन्हें देखकर जियोन उनकी तरफ आने लगा। अब जियोन के पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर जिया भी चली गई। हम देखते हैं एक पत्थर एक स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर फर्स्ट एल्डर आकर उसे बचा लेते हैं। फर्स्ट एल्डर सभी को यहाँ से दूर जाने को कहते हैं ताकि यहाँ पर किसी को गंभीर रूप से चोट ना लगे। डीमन वैली लोगों के साथ हम हैंग फेंग को भी देखते हैं जो कि ओल्ड डीमन गोस्ट के सामने अपना सर झुकाए हुए था। अब इन्हें देखकर फर्स्ट एल्डर गुस्से से कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के यहाँ पर आने की? क्या तुम हमारे जिनेन एकेडमी से पंगा लेने चाहते हो? यह सुनकर ओल्ड डीमन गोस्ट हंसते हुए कहता है क्या तुम अपने आप को ग्रेट एल्डर समझ रहे हो जो तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो? खैर इन सभी बातों को हटाओ, मेरे को वो लड़का जियोन चाहिए जिसने मेरे एल्डर्स को मारा है ताकि मैं उस लड़की को मार के अपने लोगों का बदला ले सकूं। अब यह सुनकर फर्स्ट एल्डर उनसे कहते हैं पहले उन लोगों ने जियोन पे हमला किया था जिस वजह से जियोन ने उन पे हमला करके उसे मार दिया। अब यह सुनकर ओल्ड डीमन गोस्ट फर्स्ट एल्डर से कहते हैं मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता, तुम बस उस लड़के को मेरे सामने लेके आ जाओ और वैसे भी तुम मेरे लायक नहीं कि मैं तुमसे बात करूं, इसलिए जाओ और ग्रेट एल्डर को बुला कर लेके आओ ताकि मैं उसके साथ बातें कर सकूं। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं तुम्हें अच्छी तरह से पता है यहाँ पर ग्रेट एल्डर नहीं है जिस वजह से तुम इतना कर रहे हो। अगर वो यहाँ पर होते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुमसे ऐसी बातें कर सको। फर्स्ट एल्डर की बातों को सुनकर ओल्ड डीमन गोस्ट गुस्से में आ गया। उसने गुस्से से कहा मैं तुम्हारे ग्रेट एल्डर से नहीं डरता, अगर तुम चाहो तो तुम उसे बुला कर लेके आ सकते हो, मैं उसे अभी भी मार सकता हूँ और अगर तुमने उस लड़के को मेरे हवाले नहीं किया तो मेरे डीमन वैली तुम्हारे इस जिनेन एकेडमी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अब उसकी बातें पूरी हो पाता है उससे पहले हम वहाँ पर जियोन को आते हुए देखते हैं। साओयान आते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि इतने पावरफुल लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। साओयान को जब हैंग फेंग देखता है तो उसके चेहरे पे एक गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपने मन में कहा आज तुम यहाँ से बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे बच्चे, आज मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। जब ओल्ड डीमन गोस्ट की नजर साओयान पे पड़ते हैं तो वो कहता है क्या तुम ही वो लड़का हो जिसने मेरे लोगों को मारा है? अब यह सुनकर हैंग फेंग ओल्ड डीमन गोस्ट के कानों में कहता है हाँ यही लड़का है जिसने आपके लोगों को मारा है और इसी के पास बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा भी है। अब बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा का नाम सुनकर ओल्ड डीमन गोस्ट की आंखें चमक गई। ओल्ड डीमन गोस्ट साओयान की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ जिंदा यहाँ से चलोगे या फिर तुम्हें मार के ले जाना होगा? अब साओयान कुछ रिप्लाई दे पाता उससे पहले ही फर्स्ट एल्डर काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम साओयान के यहाँ पर मार सको और हम बस तुम्हें देखते रहे कि तुम कैसे साओयान को मारते हो? हमारे पास भी काफी ताकत है जिस वजह से हम तुम्हें टक्कर दे सकते हैं। जिनेन एकेडमी कोई आम जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी ऐसे ही आ जा सकता है, तुम सभी को इसका भुगतान तो करना होगा। अब ये सुनकर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब वो आगे बढ़ पाते उससे पहले एक एल्डर ने उन सभी को रोक दिया। ओल्ड डीमन गोस्ट जोर जोर से हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे मार सको या फिर तुम मुझे टक्कर भी दे सको? क्या तुम अपने आप को ग्रेट एल्डर समझ रहे हो जो कि मुझे टक्कर दे सकता है? मगर तुम सभी मेरे सामने चींटी के बराबर भी नहीं हो और मैं तुम सभी को बता दूं अगर मेरे और उस लड़की के बीच कोई भी आए तो वो डीमन वैली का दुश्मन होगा और मैं उस व्यक्ति को जान से मार दूंगा जो भी हमारे बीच में आएगा। अब ये सुनकर साओयान ओल्ड डीमन गोस्ट से कहता है तुम अपने लोगों को बदला लेने का तो एक बहाना कर रहे हो ताकि इस माध्यम से तुम मेरे पास से वो बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा ले सको। अब साओयान की ऐसी बातों को सुनकर ओल्ड डीमन गोस्ट पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने कहा बच्चे तुम्हारा जवान बहुत चलता है। ओल्ड डीमन गोस्ट ये सब कहते हुए अपने एक पावरफुल अटैक जियोन की तरफ शूट कर दिया। अब वो हमला साओयान को लग पाता उससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी स्वॉर्ड को लेकर बीच में आ गई। हम देखते हैं इस वजह से उसको थोड़ा बहुत घायल होना पड़ा। ये देखकर साओयान सीरियस होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के संभालता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मगर ओल्ड डीमन गोस्ट से लड़ने में हमें भी प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी तरफ ओल्ड डीमन गोस्ट एक यंग लेडी को डाओजोंग पे देख के हैरान होते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास भी एक डाओजोंग है? मैंने ये सोचा नहीं था कि एक यंग डाओजोंग भी मौजूद होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की डाओजोंग के चौथे स्टार पे है जिस वजह से ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़की मेरा कुछ बिगाड़ सकती है तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं जब चाहो इस लड़की को मार सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कोई भी डाओजोंग पे पहुंच जाते हैं। अब ये सुनकर साओयान थोड़े गुस्से में आते हुए कहता है क्या तुम अपनी तरह सभी को समझ रहे हो कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ तक पहुँच पाए हो? अब साओयान की बातों को सुनकर ओल्ड डीमन गोस्ट को काफी गुस्सा
गुस्सा आ गया। अब वो कुछ कहता है उससे पहले हैंग फेंग उसकी कानों में कहता है, अब इन दोनों को आप संभालिए जब तक मैं इस फर्स्ट चाइल्ड को हैंडल करता हूँ, ताकि आपके बीच ये ना आए। अब ये सुनकर ओल्ड डिमन गोस्ट इसके लिए तैयार हो जाता है। ओल्ड डिमन गोस्ट सबसे कहता है, मेरे जिनेन एकेडमी के साथ मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ इस लड़की को यहाँ से ले जाना आया हूँ ताकि मैं अपने लोगों को बदला ले सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रे डायलर को मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। वह मेरा एक दोस्त था, जिस वजह से मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ फर्स्ट चाइल्ड को इस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो अपने एल्डर से कहता है, तुम सभी स्टूडेंट को रक्षा करना। और वो जियोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम भी उसे केयरफुल रहना, क्योंकि ये काफी पावरफुल है। अब ये सुनकर जियोन अपना सर को हाँ में हिलाता है। ओल्ड डिमन गोस्ट फर्स्ट चाइल्ड से कहते हैं, बातें बहुत हो गई, इसलिए अब फाइट करो। अब ये सुनकर फर्स्ट चाइल्ड उनकी तरफ बढ़ गए। फर्स्ट चाइल्ड और हैंग फेंग में लड़ाई होने लग गया था। दूसरी तरफ हम ओल्ड डिमन गोस्ट को देखते हैं, जो कि साओयान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आज मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। ये सब कहते हुए वो अपने हल्के हल्के कदम से जो साओयान की तरफ बढ़ने लगा। ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम दोनों मेरे से साथ में लड़ना चाहते हो या फिर अकेले अकेले। अब यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी गुस्से में आ चुकी थी। वो गुस्से से अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अकेले ही काफी हूँ। ये कहते हुए उसने अपने स्वord को बाहर निकाल लिया और ओल्ड डिमन गोस्ट के चारों तरफ घूमने लग गई और अचानक से ओल्ड डिमन गोस्ट पे हमला कर देती है। दूसरी तरफ जिया ओल्ड डिमन गोस्ट से लड़ने के लिए अपने दुईकी को रिलीज करती है, लेकिन उससे पहले साओयान ने जिया को ऐसा करने से मना कर देता है। साओयान जिया की तरफ देखते हुए कहता है, आज का ओपोनेंट कोई मामूली ओपोनेंट नहीं होने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ ताकि हम दोनों इस ओल्ड डिमन गोस्ट से आसानी से लड़ सके। अब यह सुनकर जिया अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ ओल्ड डिमन गोस्ट ने लिटिल फेरी डॉक्टर के स्वord को काफी आसानी से रोक दिया था और इसके स्वord के साथ साथ उसे भी फ्रीज करने लग गया। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ओल्ड डिमन गोस्ट वहाँ से डिसअपीयर हो गया। अब यह देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर समझ गई आखिर वो ओल्ड डिमन गोस्ट कहाँ गया है। लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी साओयान की तरफ देखते हुए कहती है, वो तुम पर हमला करने गया है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अब दूसरी तरफ ओल्ड डिमन गोस्ट अपना एक पावरफुल अटैक लेकर साओयान पे हमला करने की कोशिश करता है। अब ये देखकर साओयान अपनी जल्दी से अपने क्लोन को क्रिएट कर लेता है। हम देखते हैं उसका अटैक सीधा साओयान के क्लोन को लग गया था। अब ओल्ड डिमन गोस्ट कुछ समझ पाता उससे पहले साओयान ने ओल्ड डिमन गोस्ट पे पीछे से हमला कर दिया, लेकिन ओल्ड डिमन गोस्ट साथ में स्टार पे था, जिस वजह से उसने जियोन की इस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लिया। उसने साओयान को पीछे धकेल के उस पे एक स्पेशल हैंड से हमला किया। अब ये देखकर साओयान उसके हैंड से बचता है। अब अपने आप को कुछ हैंड से बचा लेने के बाद तभी एक हैंड ऊपर से जियोन को पकड़ लेता है। अब ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए, उन्हें लग रहा था कि साओयान यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ साओयान ने उस स्पेशल हैंड को तोड़ दिया। ओल्ड डिमन गोस्ट हैरान होते हुए साओयान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे यकीन हो चुका है कि तुमने ही मेरे लोगों को मारा है, तभी तो मेरे पावरफुल हमले से तुम काफी आसानी से बच पा रहे हो। जरूर तुम में कुछ तो काबिलियत है। अब इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में ओल्ड डिमन गोस्ट साओयान की तारीफ करते हुए उससे कहता है, अब मुझे 1% का भी डाउट नहीं रहा कि तुमने मेरे लोगों को नहीं मारा है। अब मेरा इंटरेस्ट तुम में और तुम्हारी टेक्निक में काफी बढ़ चुका है। मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी टेक्निक को जरूर लूंगा। तुम्हारी टेक्निक और तुम्हारे विंग्स सब काफी लाजवाब है। तभी साओयान के बाजू में लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को हम देखते हैं जो कि अभी फ्रीज था। साओयान लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को देखते हुए उससे सवाल करता है, क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ, मैं कुछ ही समय के अंदर अपने हाथों को अनफ्रीज करवा लूंगी। दूसरी तरफ साओयान के सभी दोस्त लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि साओयान गलत सिचुएशन में फंसा हुआ है, इसलिए वो सभी साओयान की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। ओल्ड डिमन गोस्ट साओयान को मारने के लिए अपनी दुईकी को रिलीज करता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गया। अब यह देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में आते हुए अपनी स्वॉर्ड को अनफ्रीज करवा लेती है। लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डिमन गोस्ट से कहती है, आज तुम बिल्कुल भी यहाँ से बच नहीं पाओगे। ये कहते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट पे हमला कर देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर के जाते ही साओयान अपने कुछ हैंड सीट क्रिएट करने लग गया, जिस वजह से हम साओयान के आसपास काफी एनर्जी को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। फिर हमारा ध्यान ओल्ड डिमन गोस्ट पे शिफ्ट होता है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी तरफ आते देख कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मार के सबसे पहले तुम्हें आजाद करवाऊं तो यही सही। ये सब कहते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों के टकराते ही हम स्पेस में काफी सारे दरार को निकलते हुए देखते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डिमन गोस्ट को काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी, लेकिन जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डिमन गोस्ट के हाथों को पकड़ती है तो उसके हाथ
वक्त फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो परेशान हो गई थी। इसलिए वो जल्दी से ओल्ड डिमन गोस्ट के हाथों को छोड़ देती है। हम देखते हैं उन दोनों की टकराव से हर एक बार काफी बड़े बड़े स्पेस पे दरार आने शुरू हो गए थे, जिस वजह से वहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे धकेलते हुए अपनी दुई को रिलीज करता है। उसकी ठंडी दुई की आसपास की सभी चीजों को जमा देती है। अब यह देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन वह फिर भी ओल्ड डिमन गोस्ट का सामना करने के लिए उसके सामने रहती है। अब यह देखकर ओल्ड डिमन गोस्ट को और भी गुस्सा आ गया। उसने काफी सारे आइस के क्रिस्टल बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी तरफ आइस के क्रिस्टल को आता देख लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी बहुत घबरा गई थी, लेकिन वह फिर भी अपने सामने पॉइजन का शील्ड बना लेती है। अब इस वजह से बर्फ के क्रिस्टल पॉइजन के कांटेक्ट में आते ही बर्फ खत्म हो जा रहे थे। उसने गुस्से से लिटिल फेरी डॉक्टर से कहा, आज मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो मेरे हाथों से। यह सब कहते हुए उसने अपने काफी सारे क्रिस्टल की मदद से एक बड़े से क्रिस्टल को बना दिया और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर दिया। अब इतने बड़े आइस के क्रिस्टल की मदद से हम देखते हैं वो पॉइजन का सील टूट गया था। अब उस पॉइजन सील के टूटते ही हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने पॉइजन से बने हुए हैंड को बना लिया और उसकी मदद से उस आइस क्रिस्टल को रोकने की कोशिश करती है और एक हद तक लिटिल फेरी डॉक्टर इसमें कामयाब भी हो गई। अब यह देखकर ओल्ड डिमन गोस्ट अपनी पावर को और भी बढ़ा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो हैंड टूट गया। हम देखते हैं आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल लिटिल फेरी डॉक्टर को जाके हिट करने लग गया, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के शरीर से खून निकलने लग गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने कुछ कदम पीछे लेकर अपने आप को बचाव करने की कोशिश करती है। हम देखते हैं इस बचाव में भी फिर भी वो थोड़ी बहुत घायल हो गई थी, जिस वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था। ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को भागता देख कहता है, आज तुम यहाँ से बिल्कुल भी बच नहीं पाओगी। ये सब कहते हुए उसने लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ आइस के क्रिस्टल बना दिया। फिर वो ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम भी एक मेरी तरह एक्सपर्ट हो, मगर तुम्हारा लेवल मुझसे भी कम है, जिस वजह से तुम मुझे चाह के भी नहीं हरा सकती। इसलिए अगर तुम यहाँ से जाना चाहते तो तुम यहाँ से अकेले जा सकती हो। मैं और मेरे साथी तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वो भी बिना किसी नुकसान के। इसलिए तुम अगर जाना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सब सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। अब यह सुनकर ओल्ड डिमन गोस्ट और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने आइस क्रिस्टल से लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने स्वॉर्ड को निकाल कर आइस क्रिस्टल से लड़ने लग गई, लेकिन इसमें उसकी एनर्जी भी काफी मात्रा में खर्च हो रही थी, जिस वजह से वो धीरे धीरे थकने लग गई। अब हमारा ध्यान सावियान पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी तक उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। सावियान ने एक हद तक अपने टेक्निक को परफॉर्म कर लिया होता है, जिस वजह से अब उसे कुछ ही समय चाहिए होता है इस टेक्निक को पूरी तरह से बनाने के लिए। यह सीन दिखाते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिटिल फेरी डॉक्टर पे आ गया, जो कि अभी तक काफी घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। ओल्ड डिमन गोस्ट ने लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ अभी पहले से भी काफी मात्रा में आइस क्रिस्टल बना दिया था, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर लगभग थक गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट कहता है, अब मरो बच्ची। ये कहते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट ने उन सभी क्रिस्टल से लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। अब वो सभी क्रिस्टल लिटिल फेरी डॉक्टर को लग पाता उससे पहले ही सावियान का टेक्निक परफॉर्म हो गया था। हम देखते हैं वहाँ से काफी मात्रा में एनर्जी निकलने लग गया। तभी एक झटके से लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने सावियान प्रकट हो गया। हम देखते हैं सावियान ने अपनी हैंड सील से उन सभी क्रिस्टल पे हमला कर दिया, जिस वजह से उन सभी को तोड़ते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट को टेक्निक लग जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड डिमन गोस्ट अपनी तरफ एक हैंड को आता देख फटाफट अपने आप को बचाने के लिए एक अपने सामने सील ला, जिस वजह से हम देखते हैं उन दोनों में टकराव होते ही वहाँ पर एक धमाका होता है। जब वहाँ की एनर्जी कम होती है तो हम देखते हैं वो ओल्ड डिमन गोस्ट को अटैक नहीं लगा था, बल्कि ओल्ड डिमन गोस्ट बच चुका था। अब इस धमाके से सावियान भी पीछे धकेला गया। अब अपने हैंड सील टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह सावियान की हालत भी खराब हो गया था। हम देखते हैं उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर सावियान को संभालते हुए कहती है, क्या तुम अभी ठीक हो? यह सुनकर सावियान कहता है, हाँ अभी मैं ठीक हूँ। अब दूसरी तरफ ओल्ड डिमन गोस्ट अपने आप को ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम उसके हाथों को देखते हैं जहाँ पर हमें कुछ ब्लड के निशानों को देखते हैं, जिस वजह से हमें पता चलता है सावियान का ये अटैक उसके लिए भी काफी खतरनाक था। इन सभी चीजों से ओल्ड डिमन गोस्ट पूरी तरह से गुस्से में बौखला गया था, इसलिए वह सावियान पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गया। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर सावियान के सामने आती है, लेकिन ओल्ड डिमन गोस्ट ने लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे धकेल दिया और सावियान को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगा। अब ये देखकर सावियान अपनी 300 टेक्निक और
अपनी नई विंग्स के साथ उसके हारे के हमले से अपने आप को बचाने लगा, लेकिन ओल्ड डिमन घोस्ट ने अपनी स्पीड को बढ़ाकर सावियन के पेट में एक किक मार दिया, जिस वजह से सावियन घायल हो गया था। हम देखते हैं सावियन के मुंह से अब खून निकलने लग गया, क्योंकि ये अटैक उसके लिए भी काफी खतरनाक था। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो अपनी फुल पोजीशन बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और अपनी पोजीशन से बने हुए 2 स्नैक से ओल्ड डिमन घोस्ट पे हमला कर देती है। हम देखते हैं फुल पोजीशन बॉडी को एक्टिवेट होते ही आसपास काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी फैल चुकी थी और आसपास पॉइजन होता है। ओल्ड डिमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर के स्नैकों को काफी आसानी से खत्म कर देता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने अपनी स्टेज को कैसे बढ़ाया, लेकिन अभी भी तुम्हारा लेवल मुझसे कम है, इसलिए मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सब कहते हुए वो काफी हंस रहा था। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर को फुल पोजीशन बॉडी को एक्टिवेट करता देख सावियन परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए वो फुल पोजीशन बॉडी को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इसलिए वो एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लग गया और इस बार वो अपनी मास्टर की फ्लेम की भी मदद लेता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अभी घायल दिख रही थी। हम ओल्ड डिमन घोस्ट को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए अपने आइस क्रिस्टल से लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर देता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डिमन घोस्ट के हर एक अटैक को डोज करते हुए अपना एक पाम अटैक ओल्ड डिमन घोस्ट पे कर देती है। अब दूसरी तरफ ओल्ड डिमन घोस्ट हंसते हुए अपना पाम उस पाम से टकरा देता है, जिस वजह से वहाँ पर एनर्जी वे फैल चुकी थी। अब इस वजह से हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे धकेली गई। अब इस मौके का फायदा उठाकर ओल्ड डिमन घोस्ट लिटिल फेरी पे पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं ओल्ड डिमन घोस्ट के इस हमले से लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप को बचा नहीं पाती और उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। अब ये देखकर तो सावियन और भी परेशान हो जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर लिटिल फेरी डॉक्टर पे आ गया। लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डिमन घोस्ट पे हमला करने की कोशिश करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की मामूली अटैक को देखकर ओल्ड डिमन घोस्ट परेशान हो गया होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन को ओल्ड डिमन घोस्ट काफी आसानी से मिटा देता है। फिर उसके बाद वो उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया। अब इस वजह से हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब अगले सीन में हम उन दोनों को कमबैक फाइट करते हुए देखते हैं। पहला मूव लिटिल फेरी डॉक्टर करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपना एक अटैक लेकर ओल्ड डिमन घोस्ट की तरफ बढ़ जाती है। ओल्ड डिमन घोस्ट ने लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी आसानी से फिर से पीछे धकेल दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने पॉइजन से बने हुए स्लैश अटैक से ओल्ड डिमन घोस्ट पे हमला करने की कोशिश करती है। अब दूसरी तरफ ओल्ड डिमन घोस्ट अपने आइस क्रिस्टल की मदद से उस स्लैश अटैक को खत्म कर देता है। अब ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की तबीयत खराब होने लग गया था। अब इस मौके का फायदा उठाकर ओल्ड डिमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर पे लगातार अपने क्रिस्टल से हमला करने लग गया। हम देखते हैं ओल्ड डिमन घोस्ट के अटैक को लिटिल फेरी डॉक्टर इस बार संभाल नहीं पाती और कुछ हमला जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर के पाँव में लग जाती है। अब इस वजह से उसके पाँव से ब्लीडिंग होने लग गया। अब दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सावियन पे आता है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसा परेशानी हालत में देखकर काफी परेशान हो चुका था। सावियन जोर से चलाते हुए कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम अपने आप को संभालो, मैं अभी आता हूँ। अब यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ रिप्लाई नहीं देती। ये देखकर सावियन और भी परेशान हो गया। सावियन लिटिल फेरी डॉक्टर की फिक्र करते हुए उसके पास जाने लग गया। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप को संभालते हुए सावियन से कहती है, तुम यहाँ पर मत आओ, तुम अपने एंग्री बुद्धा लोटस पे ध्यान दो, नहीं तो तुम भी यहाँ पर आके बेफालतू में घायल होगे। इससे बढ़िया कि तुम जब तक एंग्री बुद्धा लोटस को बना लो। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को सुनकर सावियन वहीं पर रुक गया और अपने एंग्री बुद्धा लोटस पे ध्यान देने लग गया। हम देखते हैं उसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया होता है। अभी सावियन ओल्ड डिमन घोस्ट पे काफी गुस्सा होता है। सावियन ने उस एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर डिमन वैली के फ्लेम को भी मिला दिया, ताकि इस वजह से ये एंग्री बुद्धा लोटस काफी पावरफुल बने। सावियन जानता था ओल्ड डिमन घोस्ट काफी पावरफुल है, इसलिए उसे मारने के लिए छोटा मोटा अटैक तैयार नहीं करा जा सकता। इसलिए सावियन एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर अपनी हर एक फ्लेम को डाल रहा था, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी फ्लेम क्यों ना हो। हम देखते हैं सावियन ने ऐसे करते करते अपने पास से हर एक फ्लेम को एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर डाल दिया होता है। इन सभी को मर्ज करते हुए सावियन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सावियन बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर ओल्ड डिमन घोस्ट पे आ गया, जो कि अभी काफी गुस्सा होता है लिटिल फेरी डॉक्टर पे। वो गुस्से से कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर अगर तुम मरना चाहते तो मरो। ये सब कहते हुए ओल्ड डिमन घोस्ट ने अपने आइस से बने हुए काफी सारे क्रिस्टल से लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर दिया। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बिना डरे हुए अपने पॉइजन से बने हुए काफी स्नैक को बना कर लेती है और उस क्रिस्टल को रोकने की कोशिश करने लगी। हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर इसमें फेल हो चुकी थी। ओल्ड डिमन घोस्ट अपने आइस से
बने हुए एक बड़े से स्वॉर्ड से लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के इरादे से उस पे हमला कर देता है। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन तुर्की से उस आइस से बने हुए स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी वेव फैल चुकी थी क्योंकि ये लड़ाई डॉ जोंग के बीच में हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ तबाही मच गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर इस पावरफुल हमले को और ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती। हम उसकी हालत से पता लगा सकते हैं। उसके मुंह के साइड से हम ब्लीडिंग होते हुए देखते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर घिसकी हुई पीछे जाने लगती है। फिर ओल्ड वुमन घोस्ट दूसरी तरफ से अपने हमले को और भी स्पीड कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर अब उसके हमले को और संभाल नहीं पाती और उसका पॉइजन से बना हुआ सील टूट गया। हम देखते हैं वहाँ कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर चुके थे। लिटिल फेरी डॉक्टर गिरते हुए नीचे जाने लग गई थी। अब ये देखकर तो सावियन और भी परेशान हो गया। उसने अपनी जितने हो सके उतनी जल्दी इस एंग्री बुद्धा लोटस को कंप्लीट करने की कोशिश करने लगा। हम देखते हैं सावियन के आसपास की एनर्जी काफी तेज से एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगी। अब ओल्ड वुमन घोस्ट का भी ध्यान सावियन की तरफ आ गया। अब सावियन को एंग्री बुद्धा लोटस बनाते हुए देख वो भी परेशान हो गया था। वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है मुझे कुछ भी करके इस लड़की को यहाँ पर रोकना होगा, नहीं तो अगर ये हमला मुझे लग गया तो शायद मैं काफी घायल हो सकता हूँ या फिर यह भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। इसलिए मुझे इसे कुछ भी करके इस लड़की को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये आज तो मुझे मार ही देगा। ये सब कहते हुए ओल्ड वुमन घोस्ट गुस्से में आते हुए उसने अपने एक अटैक बना लिया और सावियन की तरफ बढ़ने लग गया ताकि इस हमले से सावियन को एंग्री बुद्धा लोटस से भटका सके। लेकिन हम देखते हैं ओल्ड वुमन घोस्ट कुछ कदम आगे बढ़ पाता उससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर सावियन के सामने आ गई। लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड वुमन घोस्ट की तरफ देखते हुए कहती है पहले मुझसे तुम निपटो तभी तुम सावियन की तरफ बढ़ सकते हो। हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर का भी हालत काफी खराब होता है। अब इस हालत में लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर तो ओल्ड वुमन घोस्ट खुद ही हैरान हो गया था। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहती हो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब ओल्ड वुमन घोस्ट की ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल लाते हुए कहती है ये फाइट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तुम अभी इस फाइट को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि मैं तुमसे ना लड़ सकूं। लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर ओल्ड वुमन घोस्ट काफी गुस्से में आ चुका था। वो कहता है मैंने तुम्हें काफी मौका दिया था बच्ची यहाँ से निकलने की, लेकिन तुम्हें तो इस लड़की के साथ ही मरना है, तो यही सही। ये सब कहते हुए ओल्ड वुमन घोस्ट ने अपने दोनों हाथों में एनर्जी अटैक बनाने लग गया। हम देखते हैं ओल्ड वुमन घोस्ट ने वहाँ पर अपने आइस से बने हुए 2 स्वॉर्ड को ऑपरेट कर लिया और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला करने की कोशिश करने लगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि वो अब मरने वाली है कि अब उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो ओल्ड वुमन घोस्ट के किसी भी हमले को रोक सके। उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया। हम देखते हैं लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने सावियन आ गया और उसने गुस्से में आते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस जो कि अभी तक बन चुका था उसे ओल्ड वुमन घोस्ट की तरफ शूट कर दिया। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब आगे अब एंग्री बुद्धा लोटस की पावर बहुत ज्यादा होती है। हम देखते हैं उसकी एनर्जी प्रेशर से ही ओल्ड वुमन घोस्ट पीछे धक्के लग जाता है। दूसरी तरफ फर्स्ट टेलर एंग्री बुद्धा लोटस की ऐसी पावर को देखकर शॉक्ड हो गए थे और बाकी लोगों का भी रिएक्शन ऐसा ही होता है। हैंग फेंग ने अपने मन में सोचा अगर मैंने अभी सावियन को नहीं मारा तो ये मेरे लिए फ्यूचर में मुसीबत खड़ा कर सकता है, इसलिए मुझे कुछ भी करके सावियन को आज ही मारना होगा, नहीं तो मुझे डर है कि ये फ्यूचर में मुझे मार देगा। ये सब सोचते हुए हैंग फेंग काफी गुस्सा में आ चुका था। सावियन लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आते हुए उससे कहता है तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने इस ओल्ड वुमन घोस्ट को इतनी समय रोका रखा, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ, इसलिए तुम जाकर अपने रिकवर करो। अब यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी ज्यादा कुछ नहीं कहती। लिटिल फेरी डॉक्टर चुपचाप नीचे चली जाती है। ओल्ड वुमन घोस्ट एंग्री बुद्धा लोटस को देखते हुए कहता है अब मेरे को यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो ये सावियन का बच्चा मुझे मार देगा। यह सब सोचते हुए ओल्ड वुमन घोस्ट वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। अब वो वहाँ से निकल पाता उससे पहले सावियन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड वुमन घोस्ट पे हमला कर दिया। हम देखते हैं एंग्री बुद्धा लोटस काफी तेज से ओल्ड वुमन घोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। अब ये देखकर ओल्ड वुमन घोस्ट समझ गया कि वो यहाँ से जिंदा तो नहीं बच सकता, इसलिए वो अपनी किसी टेक्निक की मदद से अपने सामने काफी सारे आइस के क्रिस्टल को खड़ा कर देता है। हम देखते हैं ये क्रिस्टल भी उस एंग्री बुद्धा लोटस के सामने कुछ नहीं होता। एंग्री बुद्धा की लोटस की एनर्जी की वजह से वो सभी चकनाचूर होने लग गया। धीरे धीरे करके वो एंग्री बुद्धा लोटस उसकी तरफ आने लगा। अब ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। हम देखते हैं ओल्ड वुमन घोस्ट तभी वहाँ अचानक से गायब हो गया। सभी को ऐसा लग रहा था कि ओल्ड वुमन घोस्ट यहाँ पर मारा गया। एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड वुमन घोस्ट को मारने के बाद भी आगे बढ़ रहा होता है। तभी फर्स्ट टेलर उन सभी को सामने आते हैं और उन सभी से कहते हैं तुम सभी जल्द से जल्द जिनेन एकेडमी को खाली करो, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस काफी पावरफुल है, जिस वजह से अगर ये जिनेन एकेडमी के लोगों को लगता है तो तुम सभी मारे जाओगे। अब यह सब सुनकर वहाँ पर भाग दौड़ा शुरू हो गया। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सावियन पे आ गया। सावियन की हालत भी काफी
खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने पास से एक पिल को निकालते हुए अपने आप को रिकवरी करने लग गया ताकि सही समय आने पे वो एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल कर सके। शाओयान अपनी एनर्जी को रिकवर करने के बाद अपने एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पता चलता है कि अब वो उसे एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब शाओयान ये बात सभी को बताता तो सभी लोग ये बात सुनकर शॉक्ड हो गए थे। हैंग फैंग पहली फुर्सत में वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस लगातार जिनिन एकेडमी की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम की वजह से आसपास के इलाके पूरे जलने लग गई थी। यह सब देखकर तो फर्स्ट एल पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने अपने मन में सोचा अगर एंग्री बुद्धा लोटस जिनिन एकेडमी से टकराता है तो जिनिन एकेडमी का आज आखिरी दिन होगा, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एंग्री बुद्धा लोटस को शाओयान किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ शाओयान अपने स्टोरिंग से काफी सारी एनर्जी रिकवरी पिल को निकाल कर उन सभी को खा लेता है, जिस वजह से शाओयान की काफी एनर्जी रिकवर हो गई थी। शाओयान जल्दी से एंग्री बुद्धा लोटस के सामने जाने लग गया ताकि वो किसी भी हालत से वो एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल कर सके। अब ये देखकर तो जिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। जिया शाओयान को ऐसा करने से रोकने के लिए जाने लगती है, लेकिन लीडर फेरी डॉक्टर जिया के हाथों को पकड़ के उसे वहीं पर रोक देती है। लीडर फेरी डॉक्टर को पूरी तरह से विश्वास था कि शाओयान किसी भी तरह से एंग्री बुद्धा लोटस को रोक सकता है, इसलिए वो जिया को आगे बढ़ने से रोक देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओयान पे आ गया। हम देखते हैं शाओयान अब तक एंग्री बुद्धा लोटस के सामने आ चुका था। उसने अपने हैंड सील से इस एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। हम देखते हैं एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम की वजह से उसके पूरे कपड़े जल चुके थे और इसके दौरान शाओयान को काफी पेन भी होने लग गया। शाओयान लगभग मरने के कगार पे आ चुका था। अब शाओयान की ऐसी हालत को देखकर हैंग फैंग पूरी तरह से खुश हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि शाओयान यहाँ पर मारा जाएगा, इसलिए वो अपने मन में सोचता है यहाँ पर तो बिना फालतू में शाओयान मारा जाएगा, इसलिए अब मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओयान पे आ गया। हम देखते हैं शाओयान एंग्री बुद्धा लोटस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर दो एलर आ जाते हैं। वो दोनों शाओयान से कहते हैं बच्चे तुम रुक जाओ। ये कहते हुए वो दोनों अपनी स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर स्पेस में बहुत बड़े दरार बना देते हैं और उसमें एंग्री बुद्धा लोटस को डाल देते हैं। अब ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। दूसरी तरफ फर्स्ट एलर उन दोनों को देखकर तो काफी खुश हो गया था। वो अपने मन में कहते हैं ये तो यहाँ के प्रोटेक्टर है। ये दोनों जब भी अपेयर होते हैं जब जिनिन एकेडमी का आखिरी वक्त होता है, नहीं तो ये कभी भी बाहर नहीं निकलते। ये सब सोचते हुए वो काफी खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हैंग फैंग इन दोनों को ऐसा करते देख काफी गुस्से में आ चुका था। वो शाओयान की तरफ देखते हुए कहता है मैं अपनी एनर्जी को रिकवर करके तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। ये कहते हुए हैंग फैंग वहाँ से चला गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओयान पे आ गया। अब हम देखते हैं इतनी एनर्जी यूज करने की वजह से शाओयान वहाँ पर चक्कर खाकर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर वहाँ पर लीडर फेरी डॉक्टर जिया आ जाती है जो कि शाओयान को आकर संभालती है। शाओयान कहता है मैं अभी ठीक हूँ। फिर वो अपनी वापस अपने दुकी को रिलीज करके अपनी विंग्स को वापस निकाल लेता है। तभी वहाँ पर फर्स्ट एलर अपेयर होते हैं। फर्स्ट एलर शाओयान से कहते हैं तुम मेरे पीछे आओ। ये सुनकर शाओयान फर्स्ट एलर के पीछे जाने लगा। अगले सीन में हम फर्स्ट एलर को देखते हैं जो कि उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है आप दोनों को धन्यवाद कि आपने जिनिन एकेडमी को एक बार फिर से बचा लिया। फर्स्ट एलर शाओयान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये दोनों यहाँ के प्रोटेक्टर हैं जो कि सही समय आने पे ही यहाँ पर बाहर निकलते हैं, नहीं तो ये लोग बाहर तब तक नहीं आते जब तक जिनिन एकेडमी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर ना आ जाए। शाओयान को देखकर वो दोनों कहते हैं तुम तो वही लड़के हो जो कि आज से 3 साल पहले काफी कमजोर हुए करते थे। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तुमने तो यूनसेन जैसे पावरफुल व्यक्ति को भी जान से मार दिया है। सच में तुम तो काफी टैलेंटेड हो। अब यह सुनकर शाओयान काफी खुश हो गया। तभी उन दोनों को डॉक्टर की नजर लीडर फेरी डॉक्टर पे आ गया जिसके शरीर से भी पॉइजन निकल रहा था। अब ये देखकर तो वो दोनों खुद ही शॉक्ड हो गए थे। वो दोनों शॉक्ड होते हुए कहते हैं मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि इस लड़की के पास पॉइजन बॉडी होगा। तभी तो ये लड़की अपनी कल्टीवेशन स्पीड को काफी तेज से बढ़ा रही है, मगर ये फुल पॉइजन बॉडी जिस व्यक्ति के पास रहता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है। अब यह सुनकर फर्स्ट एलर उन दोनों को चुप रहने को कहते हैं। तभी वो दोनों प्रोटेक्टर खाली आसमान की तरफ देखते हुए कहता है ओल्ड डेमन गोस्ट तुम बाहर आते हो या फिर हम तुम्हें बाहर निकालें। अब यह सुनकर तो शाओयान पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो अपने मन में कहता है क्या ओल्ड डेमन गोस्ट अभी भी जिंदा है। कुछ समय तक ओल्ड डेमन गोस्ट बाहर नहीं आता है तो एक प्रोटेक्टर को काफी गुस्सा आ गया। उसने अपने एक स्लैश अटैक से स्पेस में एक छेद कर दिया। हम देखते हैं वहाँ से ओल्ड डेमन गोस्ट बाहर आ जाता है। हम देखते हैं ओल्ड डेमन गोस्ट की एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से हालत खराब हो गया था। अब उसे देखकर तो फर्स्ट एलर हैरान हो गए थे। फर्स्ट एलर उन दोनों प्रोटेक्टर से कहते हैं अगर ओल्ड डेमन गोस्ट आज यहाँ से बच जाता है तो हमारे लिए फ्यूचर में ये मुसीबत खड़ा कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ जब आप दोनों बाहर आ चुके हैं तो ओल्ड डेमन गोस्ट को आप दोनों में से कोई मार दे। अब यह सुनते ही ओल्ड डेमन गोस्ट के पसीने छूटने लग गए थे। हम देखते हैं उसने अपनी एक टेक्निक की मदद से वहाँ से
से निकलने की कोशिश करने लगा। अब वहाँ से वो भाग पाता उससे पहले एक प्रोटेक्टर उसके पीछे चला जाता है। अब ये देखकर शाओयान शॉक्ड होते हुए कहता है क्या एक प्रोटेक्टर उसको पकड़ने के लिए काफी होगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं एक प्रोटेक्टर ओल्ड डेमन गोस्ट को अपने साथ ला रहा था। हम देखते हैं ओल्ड डेमन गोस्ट उसमें मर चुका होता है। शाओयान उस प्रोटेक्टर से ओल्ड डेमन गोस्ट की बॉडी मांगता है। शाओयान ओल्ड डेमन गोस्ट की बॉडी को लेकर अपनी स्टोर रूम में रख लेता है ताकि समय आने पे ओल्ड डेमन गोस्ट की बॉडी से वो कुछ कर सके। तभी फसचेल्डर आगे आते हुए उन दोनों प्रोटेक्टर से कहते हैं कि आप इस बच्चे की एक मदद कर सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फसचेल्डर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है इस लड़की को पॉइजन दे दिया है तो क्या आप इस लड़की की बॉडी से पॉइजन निकालने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, लेकिन वो दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को पे प्रेस जरूर कर दें।